हमारे आज के पिटारे में एक बहुत ही अनोखा स्रोत है। ये 16 दिसंबर 1925 का एक आध्यात्मिक प्रवचन है और इसका शीर्षक ही मतलब अपने आप में एक पूरा सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तो आज हम इसी में जरा गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग एक सदी पुराना ये नजरिया आज की दुनिया की परेशानियों को कैसे देखता है और इसका समाधान क्या सुझाता है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और इस स्रोत का जो मूल ढांचा है ना, वो दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं के एक तरह से टकराव पर आधारित है। एक है दुख की दुनिया और दूसरी सुख की। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक से दूसरे में जाने का रास्ता किसी चमत्कार या कृपा पर नहीं छोड़ता। अच्छा। बल्कि एक खास तरह की पढ़ाई और समझ पर केंद्रित करता है। और यहीं से ये पारंपरिक आध्यात्मिक धाराओं से थोड़ा अलग हो जाता है। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हम सब हैं, मतलब चिंताओं की दुनिया से। ये स्रोत आज की दुनिया की जो तस्वीर खींचता है वो काफी सीधी और सपाट है। ये कहता है कि यहां सिर्फ फिकरात ही फिकरात हैं, मतलब सिर्फ चिंता ही चिंता है। और जो उदाहरण दिए गए हैं वो आज भी उतनी ही सच लगते हैं ना। जरा सोचिए, बच्चा बीमार हुआ तो चिंता, बच्चा नहीं रहा तो चिंता, किसी को बच्चा हुआ ही नहीं तो भी चिंता। और बात सिर्फ परिवार तक ही नहीं है। किसी ने ज्यादा अनाज जमा कर लिया और उसे पुलिस या इनकम टैक्स का डर सताने लगा तो उसकी भी चिंता। ऐसा लगता है जैसे ये स्रोत कह रहा हो कि इस दुनिया का ताना बाना ही चिंता के धागों से बुना गया है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये स्रोत इन चिंताओं को मतलब जीवन के उतार चढ़ाव का हिस्सा नहीं मानता, नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया का चरित्र ही यही बताता है। अच्छा। इसे सीधे सीधे दुख धाम या नरक कहा गया है। स्रोत में डर्टी दुनिया और यहाँ तक कि वैश्यालय जैसे बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये शब्द बहुत कड़े हैं। बहुत कड़े हैं, बिल्कुल। और ये भाषा चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन इसका एक मकसद है। ये एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जहाँ सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है। ये समय के एक चक्र की बात करता है और कहता है कि हम उस चक्र के सबसे निचले, सबसे अंधकार भरे हिस्से में हैं। दुख की दुनिया का ये चित्र तो काफी निराशाजनक है। हाँ। तो क्या ये स्रोत कोई उम्मीद भी देता है? क्या इसके ठीक विपरीत कोई ऐसी दुनिया की तस्वीर भी है जहां ये चिंताएं मौजूद ही ना हो? हाँ, और वो तस्वीर उतनी ही आकर्षक है जितनी पहली वाली निराशाजनक। इसके ठीक विपरीत एक दुनिया का जिक्र है जिसे स्वर्ग, सुखधाम या शिवालय कहा गया है। शिवालय? जी, ये एक ऐसी जगह है जहां चिंता शब्द का अस्तित्व ही नहीं है। इसे संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा गया है। मतलब जहां कोई भी बुराई या विकार नहीं है? बिल्कुल। इसमें एक कल्पना मुझे बहुत सुंदर लगी कि वहां शेर और बकरी एक ही घाट पर एक साथ पानी पीते हैं। ये सिर्फ एक काव्यात्मक छवि नहीं है, है ना? इसका एक गहरा प्रतीक है। बिल्कुल, ये गहरे आपसी प्रेम और संपूर्ण अहिंसा का प्रतीक है। और एक और बात जो सोचने पर मजबूर करती है, वो है मृत्यु के बारे में। वहां जब लोग बूढ़े होते हैं तो वे दुखी नहीं होते, बल्कि खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ देते हैं। स्रोत में से 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ना कहा गया है, जैसे कोई बस पुराने कपड़े बदल रहा हो। यह मृत्यु के भय पर पूरी तरह विजय पाने जैसी स्थिति है। और इस स्वर्ग की जो नींव है वो पवित्रता पर रखी गई है। स्रोत के अनुसार, क्योंकि वहां रावण नहीं होता। रावण मतलब? बुराई का प्रतीक। हाँ, जिसे 5 विकारों का प्रतीक माना गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जब वो है ही नहीं तो दुख का कोई कारण ही नहीं बचता। ये सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं की जगह नहीं है। अच्छा। बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। और इसी वजह से वहां के राजाओं को शासन चलाने के लिए सलाहकारों या वजीर की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात थोड़ी आदर्शवादी लगती है कि कोई शासक बिना किसी सलाहकार के काम कर सकता है। क्या स्रोत ये बताता है कि वे ये दैवीय गुण या इतनी समझ कैसे हासिल करते हैं? क्या ये उन्हें जन्म से मिलता है या ये भी उसी पढ़ाई का परिणाम है जिसकी बात शीर्षक में हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार ये उनकी जन्मजात अवस्था है, जो उस पढ़ाई का ही अंतिम परिणाम है। अच्छा, तो वो पढ़कर ही वहां पहुंचते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वे आत्माएं उस पढ़ाई को पढ़कर ही उस दुनिया में जन्म लेती हैं, इसीलिए वो जन्म से ही दैवीय गुणों से भरपूर होती हैं। उनका हर निर्णय, हर कर्म स्वतः ही सही और सबके कल्याण के लिए होता है,
तो वहाँ शासन प्रणाली की जरूरत नहीं है, बल्कि एक स्व अनुशासित और प्रेमपूर्ण जीवन शैली है। समझ गया। तो हमारे पास दो स्पष्ट तस्वीरें हैं, एक दुखधाम और एक सुखधाम। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, एक से दूसरे तक पहुंचने का रास्ता क्या है? स्रोत एक मार्गदर्शक का परिचय देता है, जिसे बाप या शिव बाबा कहा गया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है वो है रास्ते का तरीका। आध्यात्मिकता को पढ़ाई कहना, ये एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। आमतौर पर हम आध्यात्मिकता को भक्ति, विश्वास या किसी गुरु की कृपा से जोड़ते हैं। यहां इसे एक व्यवस्थित अध्ययन की तरह प्रस्तुत करने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये आध्यात्मिकता को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने का एक तरीका है, जहां परिणाम आपके प्रयास पर निर्भर करता है, न कि किसी की मर्जी पर? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसे पढ़ाई कहना ही इसकी सबसे क्रांतिकारी बातों में से एक है। यह आध्यात्मिकता को भाग्य या आशीर्वाद के दायरे से निकालकर मेहनत और समझ के दायरे में ले आता है। इसका मतलब है कि हर कोई अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना इस ज्ञान को पढ़ सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। एक तरह की आध्यात्मिक मेरिटोक्रेसी। बिल्कुल, यही शब्द है, जहां आपकी मेहनत आपके पद को निर्धारित करती है। और इस पढ़ाई का सबसे मुख्य और पहला पाठ है बाप को याद करो। स्रोत बार बार इसी एक निर्देश पर जोर देता है। और ये याद भी कोई साधारण याद नहीं है। स्रोत आत्मा और उस सर्वोच्च शक्ति परमात्मा दोनों के स्वरूप को एक बिंदु, यानी प्रकाश के एक अति सूक्ष्म बिंदु के रूप में समझाता है। ये बात पचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, ये बिंदी का विचार बहुत गहरा है। आमतौर पर हम ईश्वर को या तो एक मानवीय रूप में सोचते हैं, जैसे देवी देवता, या फिर एक सर्वव्यापी ऊर्जा। हाँ, एक सर्वव्यापी निराकार ऊर्जा के रूप में। लेकिन यहाँ उसे चेतना के एक अति सूक्ष्म, अविनाशी और व्यक्तित्व वाले बिंदु के रूप में समझाया गया है। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसी वजह से स्रोत खुद ये स्वीकार करता है कि लोगों के लिए एक निराकार बिंदु को याद करना या उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, पर रास्ता यही बताया गया है। इसी याद की प्रक्रिया को सहज योग कहा गया है, जो आत्मा पर जन्म जन्मांतर से चढ़े विकारों के मैल को साफ करती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान सीधे आकाश से नहीं टपक रहा। स्रोत में कहा गया है कि ये एक माध्यम के द्वारा दिया जा रहा है, जिसे भाग्यशाली रथ कहा गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो निराकार शक्ति, जैसे शिव बाबा कहा गया है, वो एक साकार यानी मानवीय माध्यम का उपयोग कर रही है अपनी बात कहने के लिए। अच्छा। ये निराकार और साकार के मिलन का एक अनूठा मॉडल है। ये ईश्वर को दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं मानता, बल्कि यह दिखाता है कि वो इस दुनिया के परिवर्तन के कार्य के लिए एक मानवीय शरीर का आधार लेता है। यह भी इस ज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत है। तो ये तो हुआ रास्ता और मार्गदर्शक। अब इस रास्ते पर चलने के लिए क्या कोई व्यावहारिक सलाह भी दी गई है? क्योंकि सिद्धांत अपनी जगह हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें उतारना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बहुत व्यावहारिक सलाह देता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह है देह अभिमान को छोड़ने की। देह अभिमान, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब अपने शरीर का ध्यान न रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है खुद को ये शरीर मानने की आदत छोड़ना। स्रोत कहता है कि हमारी ज्यादातर समस्याएं, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, हमारा डर, सब कुछ इसी एक गलत पहचान से जुड़ा है कि मैं यह शरीर हूं। अच्छा। इसके बजाय यह अभ्यास करना है कि मैं एक आत्मा हूं, एक चैतन्य बिंदी। जब यह पहचान पक्की हो जाती है तो शरीर से जुड़ी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और व्यक्ति प्यार का सागर बनने की स्थिति की ओर बढ़ता है। इसी से जुड़ी एक उपमा मुझे बहुत पसंद आई। लून पानी मत बनो, क्षीरखंड बनो। ये लून पानी वाली उपमा कमाल की है, क्योंकि ये बहुत घरेलू और सीधी है। लून यानी नमक और पानी, जो आपस में मिलते तो हैं लेकिन खारापन पैदा करते हैं, रिश्ते खराब करते हैं। हाँ। और इसकी जगह क्षीरखंड यानी दूध और चीनी की तरह बनने को कहा गया है, जो मिलकर मिठास पैदा करते हैं। ये दिखाती है कि आध्यात्मिकता सिर्फ बड़े बड़े विचारों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के रिश्तों की मिठास के बारे में भी है। क्या स्रोत में ऐसी और भी व्यवहारिक सलाह दी गई है? हाँ, ये उपमा बहुत सुंदर है और दिखाती है कि ज्ञान का सार आपसी व्यवहार में है
और इसी व्यवहार को चुनौती देने वाली एक ताकत का भी जिक्र है। स्रोत एक चेतावनी देता है माया रूपी मगरमच्छ की। माया रूपी मगरमच्छ। जी, माया को यहाँ एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जो साधकों को अपनी ओर खींचकर रास्ते से भटका देती है। अच्छा। स्रोत में कहा गया है कि शुरुआत में कई लोगों को इस माया रूपी मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वे रास्ते से हट गए। ये दिखाता है कि ये रास्ता सीधा या आसान नहीं है, इसमें आंतरिक और बाहरी चुनौतियां भी हैं। यह इच्छा शक्ति और दृढ़ता की परीक्षा है। और इस पढ़ाई का परिणाम क्या होता है? क्या सभी को एक जैसा फल मिलता है? नहीं, परिणाम हर एक के प्रयास के अनुसार अलग अलग होता है। स्रोत कहता है कि जो ज्यादा और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, अच्छा। वे स्वर्ग में ऊंचा पद यानी राजा रानी का पद पाएंगे, और जो थोड़ा सुनेंगे या कम धारण करेंगे वे प्रजा में आएंगे। तो प्रजा भी होगी? जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग में प्रवेश थोड़ा सुनने वालों को भी मिलेगा। ये एक तरह से सबके लिए दरवाजे खुले रखने जैसी बात है, बस वहां का अनुभव और पद आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर ये स्रोत एक पूरी यात्रा का एक नक्शा खींचता है। ये यात्रा चिंताओं और विकारों की दुनिया से शुरू होती है और प्यार, पवित्रता और असीम सुख की दुनिया तक जाती है। और इस यात्रा का वाहन कोई कर्मकांड या आशीर्वाद नहीं, बल्कि ज्ञान की एक विशेष पढ़ाई और याद की एक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसका पूरा ढांचा समय के चक्र, आत्मा की मूल पवित्रता और 84 जन्मों की एक बड़ी कहानी पे टिका है। ये दुनिया के दुखों का समाधान किसी बाहरी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था में नहीं ढूंढता, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में। हाँ, एक आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन में बताता है। इसका तर्क सीधा है, दुनिया मनुष्यों से बनती है। जब मनुष्य अपनी मूल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पवित्र और दैवी गुणों से संपन्न हो जाएंगे तो दुनिया अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। इस स्रोत के आखिर में एक वरदान दिया गया है जो कहता है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। इसका मतलब है कि जो अपने मन के व्यर्थ संकल्पों से स्वतंत्र हैं, वे अपने शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों से सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वायुमंडल को बदल सकते हैं और शांति का दान दे सकते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है जो इस स्रोत के व्यक्तिगत और वैश्विक दृष्टिकोण को जोड़ता है। ये पूरा ज्ञान व्यक्तिगत परिवर्तन और शुद्धि पर केंद्रित है, सही है, लेकिन अंत में ये विचार आता है कि किसी एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके शुद्ध संकल्प पूरी दुनिया की सेवा कर सकते हैं, दुनिया में शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रयास और सामूहिक वैश्विक परिवर्तन के बीच क्या संबंध हो सकता है? क्या एक व्यक्ति का आंतरिक बदलाव सच में बाहरी दुनिया पर असर डाल सकता है? और अगर हाँ, तो किस हद तक? ये विचार हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और उसके वैश्विक प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।